चप्पे चप्पे पर इस क्षेत्र में आईडी माइंस लगा हुआ है। एक कदम भी अगर आप कहीं पे बढ़ रहे हैं तो समझिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। झारखंड के सारंडा जंगल में इस समय लगभग 3000 से भी अधिक सीआरपीएफ जवानों ने बड़े स्तर पर घेराबंदी कर रखी है, जिसके बीच 53 नक्सलियों के छिपे होने की सूचना है। खुद को सुरक्षित रखने और सुरक्षा बलों की पहुंच रोकने के लिए नक्सलियों ने कच्चे रास्तों और जंगल के भीतर कई जगह आईडी बम प्लांट कर रखे हैं। इन विस्फोटकों की चपेट में जवानों के आने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। सारंडा में इन दिनों मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन की खबरें आम हो गई हैं। ऐसे बेहद संवेदनशील और जानलेवा हालात के बीच प्रभात खबर की टीम सारंडा पहुंची और 4 दिनों तक वहां रहकर जमीनी हकीकत को करीब से समझने की कोशिश भी की। प्रभात खबर की टीम थलकोबाद में है। आप देख रहे हैं कि यह पीसीसी सड़क है और जस्ट इसके बगल में हम लोग हैं और चप्पे चप्पे पर इस क्षेत्र में आईडी माइंस लगा हुआ है। एक कदम भी अगर आप कहीं पे बढ़ रहे हैं तो समझिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यही स्थिति है कि पिछले 48 घंटों से जो बलीबा क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ और 2 आईडी ब्लास्ट हुए हैं, उसमें 5 जवान गंभीर रूप से कोबरा के घायल हुए हैं और 1 आंशिक रूप से घायल हुए हैं। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हम लोग अभी थलकोबाद में हैं। यहाँ से छोटा नागरा का क्षेत्र जो है ठीक 24 किलोमीटर है और थलकोबाद और छोटा नागरा इसके बीच में 12वें किलोमीटर पे बलीबा है, जहाँ पे पिछले 2 दिनों से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों का एक तरफ दावा है कि उसको हम लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह वाली स्थिति चल रही है। और जानकार बताते हैं कि 2001 में जब बिहार के औरंगाबाद से एमसीसी के दस्ता को लेकर प्रशांत बोस पहुंचा था थलकोबाद और यहीं पे पीडब्ल्यूजी के संगठन के साथ उसकी वार्ता शुरू हुई और 2004 में दोनों संगठनों का विलय होने के बाद प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन ने जन्म लिया। लेकिन नक्सलियों का इतिहास और एमसीसी का इतिहास बहुत ही पुराना है। 2002 जिस समय मनोज मिश्रा यहाँ के एसपी हुआ करते थे, उस समय भी 1.5 दर्जन से ज़्यादा जवानों की जान गई थी। उसके बाद 2004 अब तक का सबसे बड़ी घटना अगर कहें झारखंड में तो वही हुआ था, जिसमें लगभग 34 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे एक साथ। और उस दर्द का हिसाब आज तक इस क्षेत्र में सुरक्षा बल नहीं ले पाए हैं। आइए, हमारे साथी प्रमोद मिश्रा भी हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं। यह भी बताएंगे अपना अनुभव कि क्या देखा इन्होंने। देखिए, हम लोग जब जानते थे इस क्षेत्र में नक्सल है, माओवादी भाकपा माओवादी संगठन फैला हुआ है और हमें उस समय एक यहाँ अलग ही माहौल था। यहाँ पुलिस या सुरक्षा बल घुसने से डरती थी। कई बार यहाँ ये विस्फोट के कारण सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इसका कारण ये था कि सुरक्षा बल जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस लौटे थे। अब भी यहाँ अगर हम ये पीसीसी रोड को छोड़ दें तो चप्पे चप्पे पर आईडी होने की हमें सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है और हमेशा यहाँ के ग्रामीण हों, सुरक्षा बल हों या जवान हों, वो इसकी चपेट में आते रहते हैं। और अभी जैसे कि पतझड़ का मौसम गया है तो यहाँ पूरे पत्ते बिखरे हुए हैं, तो ये पता नहीं चल पाता है कि किस जगह पर आईडी है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ जब भी आए तो पूरी तरह से सतर्कता बरतें। अब हमारे साथ हैं यहाँ के निवासी कजूरी नाग। आप यह बताइए कि पहले जितना नक्सलियों का आतंक था यहाँ पे अभी उतना है कि अभी भी डर उसी तरह से बना तो हुआ नहीं है? अभी नहीं है। नहीं है। अच्छा, अभी तो सीआरपीएफ लोग है, उसके बीच में तो नहीं आया है। नहीं है। पहले कितना पहला आतंक तो था? था, बहुत था ना। हाँ, हम लोग समय छोटा था। अच्छा, तो अभी ग्रामीण लोग जंगल में जाता है तो आईडी ब्लास्ट के चपेट उपेट में आने की खबर आप लोग को मिलती रहती है? हाँ, मिलता रहते हो तो उधर से अभी तो मोबाइल में सब दे रहा था, देखते हैं नहीं। हाँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।